नमस्ते बच्चों, नारायणा लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा असाइनमेंट है चिड़िया की बच्ची। इस पाठ के कुछ प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, माधव दास के अनुसार चिड़िया किसका हाल नहीं जानती? अबाउट whom she don't know। चिड़िया जो है वो किसके माधव दास सोचते हैं कि उसको किसके बारे में पता नहीं है। उत्तर है जग का। शी डोंट नो अबाउट दिस वर्ल्ड। जग का अर्थ है वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, चिड़िया के कितने भाई और बहन है? हाउ मेनी सिस्टर एंड ब्रदर्स शी हैज? उत्तर है 2 बहन और 1 भाई। तो जो चिड़िया थी इस पाठ में उसके दो बहन है और 1 भाई है। प्रश्न तीसरा, चिड़िया को माधव दास की सत्ता का पता क्यों नहीं था? वही शी डोंट नो अबाउट हिम। माधव दास के बारे में उसे क्या पता नहीं था? उत्तर, चिड़िया को धन दौलत से कोई मतलब नहीं था। चिड़िया को धन दौलत का अर्थ है जो भी पैसे रुपए होते हैं, तो उससे चिड़िया को क्या मतलब था? वाई शी नीड मनी, गोल्ड, लाइक दैट। सोने चांदी की कीमत भी वह नहीं जानती थी। इसलिए अगर उससे कोई मतलब नहीं है, अगर उससे जरूरत नहीं है, तो वाई शी विल नो अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। इसलिए उसे माधव दास की सत्ता का पता नहीं था। That's why she don't know about माधव दास। प्रश्न तीसरा फिर से देखेंगे, चिड़िया को माधव दास की सत्ता का पता क्यों नहीं था? Why she don't know about माधव दास। चिड़िया को धन दौलत से कोई मतलब नहीं था। She was not knowing and she don't want to know about the money and सोने चांदी की कीमत की भी वह नहीं जानती थी। एंड सोने चांदी की कीमत, वट एवर द प्राइस इज देयर, वट एवर द वैल्यू ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, शी डोंट वांट टू नो दैट। इसीलिए उसे माधव दास की सत्ता का पता नहीं था। प्रश्न चौथा, चिड़िया को पकड़ने के लिए माधव दास ने किसको बुलाया? टू कैच दैट स्पैरो टू हुम ही कॉल्ड। उसका उत्तर है अपने नौकर को। तो चिड़िया को पकड़ने के लिए माधव दास ने अपने नौकर को बुलाया, जो उसके घर में काम करने वाले सर्वेंट थे। नौकर का अर्थ है सर्वेंट। दोज आर वर्किंग इन हिज होम लाइक ए सर्वेंट। ही कॉल्ड टू कैच दैट स्पैरो। ओके। प्रश्न 5वां, रात होने पर चिड़िया को क्या नहीं सूझेगी? What the चिड़िया will not get in night time? Okay, what she will not understand? रात को, उत्तर है रात होने पर चिड़िया को राह नहीं सूझेगी। She will not get the way for her home. When she want to go to home, she will not get the way in the night time. प्रश्न छठा, किसका कठोर स्पर्श उसे पकड़ने के लिए छू गया? कठोर स्पर्श का अर्थ है हार्ड टचिंग। Who came to catch her, which was literally hard. She was feeling very hard. उसका उत्तर है माधव दास के नौकर का स्पर्श उसे पकड़ने के लिए छू गया। माधव दास का जो नौकर थे माधव दास के, वो जब उसे छू रहे थे तो उसे लगा कि ये बहुत हार्ड है। इट वॉज वेरी हार्ड। तो माधव दास के जो नौकर थे उन्होंने जब उसे छू लिया तो उसे वो स्पर्श बहुत कठोर लगा। प्रश्न 7वां, माधव दास के बगीचों में कितने फूल है? माधव दास के बगीचों में कितने फूल है? माधव दास का जो बगीचे थे, बहुत सारे बगीचे थे। उसके कोठियां भी बहुत थी, आपने लेसन में देखा होगा। उसकी कोठियां भी बहुत थी और उसमें बगीचे भी बहुत थे। तो उस बगीचों में कितने फूल थे? सो मेनी वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स प्लांट्स वाज देयर। तो यहाँ पे उत्तर है माधव दास के बगीचों में अनगिनती फूल है। अनगिनती का अर्थ है, गिनती का अर्थ है काउंटेबल, जो काउंट कर सकते हैं। अनगिनत है अनकाउंटेबल, विच वी कैन नॉट काउंट। तो इसलिए माधव दास के बगीचे, जितने भी बहुत सारे बगीचे थे, उसमें जो हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम गिनती कर नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे फूल उसके बगीचे में है। प्रश्न 8वां, पर शब्द के अनेकार्थक शब्द लिखिए। अब अनेकार्थक का अर्थ होता है एक शब्द एक होता है परंतु उसके अर्थ
अनेक होते हैं और अलग होते हैं। जैसे समान अर्थ में समान अर्थक का अर्थ है सिनोनिम, जहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु वर्ड शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ भी सेम होते हैं। तो जैसे कि अगर आप एक शब्द का एक अर्थ लिखोगे तो हो गया समान अर्थ, परंतु एक शब्द के एक से अधिक अर्थ अगर आप लिखोगे तो वो हो गया पर्यायवाची। तो उसी तरह अनेक अर्थक जो है शब्द एक रहेगा परंतु उसके अर्थ अलग दो होंगे। तो यहाँ पे हमें शब्द दिया है पर। पर शब्द का अर्थ है पंख, पंख जो फेदर्स होते हैं, जो पक्षियों के पंख होते हैं, या लेकिन, लेकिन का अर्थ है बट। जैसे कि मैं वहां गई थी लेकिन मेरी दोस्त वहां से चली गई। और ऐसे भी आप कह सकते हो कि स्टेशन पर मैं पहुंची लेकिन गाड़ी चली गई थी। ऐसा है। पर का अर्थ होता है, एक है पंख और दूसरा है लेकिन। और कुछ दो उदाहरण है। पहला है फल। फल देखो, फल क्या है? फ्रूट। तो आम का फल, सो मैंगो फ्रूट। और दूसरा है नतीजा। नतीजा का अर्थ होता है रिजल्ट। What is the result of your exam? पूछते हैं ना, तो उसी तरह आपकी परीक्षा का फल क्या निकला। तो फल इस शब्द के दो अर्थ है, आम का फल और नतीजा। ओके। दूसरा शब्द है कर। कर का एक अर्थ होता है हाथ, हाथ आपका हैंड, और दूसरा है क्रिया, करने की क्रिया। यू हैव टू डू द वर्क, यू आर डूइंग द वर्क। तो करने की जो क्रिया है, वर्ब है, उसे कर कहते हैं। और दूसरा उसका अर्थ है हाथ, आपका हैंड। तो इसलिए हम फिर से देखेंगे 8वां प्रश्न। पर शब्द के अनेकार्थक, एक अर्थ है पंख और दूसरा है लेकिन। नेक्स्ट है फल। फल का एक अर्थ है आम का फल, फ्रूट, और दूसरा है नतीजा, जो आपका रिजल्ट। तीसरा शब्द है कर। कर का एक मीनिंग और एक अर्थ है हाथ, हैंड, और दूसरा है वर्ब, क्रिया, जो आप करने की क्रिया करते हो।